तो कैसे हो बच्चों, हमारे बीच में आ चुके हैं भाई मैथ का टीचर। भाई एनसीईआरटी की बुक तो अपने जेब में लेके घूमते हैं, जेब में। और भाई मैथ के नंबर्स ऐसे खिला देंगे ना, ऐसे कि जब पेपर में बैठोगे ना, पेन उठाने से पहले ना उंगलियों में ही सॉल्व कर दोगे, उंगलियों में। तो भाई इंट्रोड्यूस करो हमारे नए टीचर भाई आकाश सर आपके बीच में आ चुके हैं। और ये संभालेंगे मैथ भाई, मैथ भाई मैजिक हो जाएगा, मैजिक इनके आते ही। ठीक है तो सर आज से आपका बैच हुआ ये और आप संभालो। ठीक है बच्चों, मजे करो। हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों आप? बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। और सबसे पहले हमने लेट करा है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके आगे अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स के रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सो रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी यहाँ पे कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, लिख देते हैं वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स क्या होता है? कोप्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिया है कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है जहाँ पे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा गया, और ए और बी इस तरह से दो नंबर हैं कि ये मतलब ये कह लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर तुम इनका एचसीएफ निकालने जाओगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो 1 के इक्वल होगा। जब किसी दो नंबर का एचसीएफ 1 के बराबर होता है तो हम कहते हैं ये दोनों नंबर कोप्राइम है। तो यहाँ पे हमारे ए और बी एक कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ अब आगे क्या करते हैं हम? रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। साइड तो b अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये b स्क्वायर इसको पीछे लिख लेते हैं, हम नंबर्स को आगे लिख लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो देखने को मिलेगा हमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे बी स्क्वायर एक इंटीजर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको राइट साइड से देखें तो ए स्क्वायर बाई 3 के इक्वल है ये, मतलब ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा बी स्क्वायर है। तो इससे हमें ये देखने से पता चलता है कि ए 3 जो है ए स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, तो यही स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है। हियर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखने से ये पता चला, ये एक्सप्रेशन देखने से कि 3 ने ए स्क्वायर को डिवाइड करा है तो ए को भी डिवाइड करा है। तो हम इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं ए के मल्टीपल की, ए को जो है हम 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन टेक ए इज इक्वल टू 3c। यहाँ पे c एक नया टर्म आया है, एक यहाँ पे ये एक नया इंटीजर है, तो वेयर c इज एन इंटीजर। जब हमने a और b को लिया था तो हमने वहाँ पे भी बताया था उसके बारे में, अब यहाँ पे c को लिया तो c को भी बताएंगे कि c क्या है, तो हमने बता दिया। नाउ अब जब हमने इसको करा था ना तो हमें यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिया था, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी क्योंकि इसको आगे जरूरत पड़ेगी। तो नाउ तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, रिप्लेसिंग ए इज इक्वल टू
3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 3b² को 3b² ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं वी कैट, हमें मिला है, क्या मिला है, 3b² किस 3b² किसके इक्वल हो गया, a² की जगह पे हम 3c का यूज़ करेंगे, 3c का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये 9c², 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c²। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² को एक तरफ रखते हैं तो यहाँ पे ये 9c²/3, सॉरी ये होगा हमारा, यहाँ पे इसको ये 3 से 3 बारी में कट जाएगा, 3 1 जा 3, ये 1 बारी में और ये 3 बारी में। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चलेगा b², ये 3 इधर आ जाएगा, इस बार c²। तो अब बिल्कुल जो हमारा केस a के साथ आया था वही सेम केस आ गया हमारा b के साथ। तो देखने से पता चल रहा है b² को 3 डिवाइड कर रहा है और c² के इक्वल आ रहा है, c² एक क्वोशंट है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही स्टेटमेंट अब b के लिए हो जाएगा। तो हियर 3 डिवाइड्स b², so 3 also divides b, ठीक है। तो 3 ने a को भी डिवाइड करा था, 3 ने b को भी डिवाइड करा है। अब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है, जब वो उसका फैक्टर होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3 जो है a और b दोनों का फैक्टर है। तो 3 जो है एक कोई और फैक्टर हो ना हो a और b के बीच में, पर 3 तो कॉमन फैक्टर है ही है ना, इस चीज़ से हमें देखने को मिल गया। 10 इस तरह से 3 इज एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हमने जबकि स्टार्टिंग में देखा था कि 3 a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे हमें देखने से मिल रहा है कि 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम कंट्राडिक्शन पे पहुँच गए ना, जो हमने अज्यूम करा था वो गलत हो गया। तो बट यहाँ पे यही स्टेटमेंट हम लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स मतलब अपोज करना किसी का, कंट्राडिक्ट्स झूठा ठहराना ये कह सकते हैं। द फैक्ट इस बात का, फैक्ट दैट A and B आर कोप्राइम, ये बात झूठी हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, और अब ये कंट्राडिक्शन की वजह क्या है कि भाई ये बात झूठी क्यों हुई। कभी कोई कंट्राडिक्शन आता है तो अगर कभी भी हम देखते हैं कि हमने कोई प्रोसीजर फॉलो करा, कोई तरीका करा कुछ प्रूफ करने के लिए, उसमें हमें कंट्राडिक्शन फेस करना पड़ा। तो कंट्राडिक्शन की वजह जो भी होती है वो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई अजम्पशन ही होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ गलत अज्यूम करा होगा जब ये कंट्राडिक्शन आया है। तो हमने क्या अज्यूम करा था, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, किस वजह से आया ये, हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that √3 is rational number। हमने अपने कंट्राडिक्शन की वजह भी बता दी। तो अब हमने इनकरेक्ट एजम्पशन करा था कि √3 रेशनल है, तो फिर सही बात क्या निकलेगी, इससे तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि √3 एक रेशनल नंबर था ही नहीं,
क्योंकि ये बात इनकरेक्ट हो गई, तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हैंस वी कंक्लूड दैट, हम इस नतीजे पर पहुंच गए, कंक्लूड दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और ये इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यही था इसका प्रूफ। एक बार मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक बार, ये पूरा इस क्वेश्चन का प्रूफ है। यहाँ से एक बार दोबारा देख सकते हैं, मैं स्लाइड अप कर रहा हूँ। ये रहा, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।